तो मैं जल्दी से तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स बता देती हूँ, क्या क्या तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें 3 चीजें पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। तो पहली चीज तुम्हारे पास में जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा चीज जो तुम्हें पढ़ना है उसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। और लास्ट जो पढ़ना है वो है मिड पॉइंट। जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो जैसा नाम ही बता रहा है उसका किसी का डिस्टेंस निकालना है। ए और बी का सपोज आपको डिस्टेंस निकालना है, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कहीं कहीं पे तुम्हें ये x1 माइनस x2 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बेटा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात आती है सेक्शन फॉर्मूले की। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y और तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो पी पॉइंट है ये हमारा कुछ रेशियो में डिवाइड है, उस रेशियो को हम बोलते हैं n:n। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ध्यान से देखना। बच्चे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ उसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे n प्लस n लिखना, यहाँ पे भी m प्लस n कमा m प्लस n आएगा और यहाँ पे भी m प्लस n आएगा। तो m के साथ में हमेशा x2 को रखना और n के साथ में हमेशा x1, राइट, क्योंकि ये x के कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह से कॉमा ये y के कोऑर्डिनेट के लिए है, तो यहाँ पे y2 आएगा और यहाँ पे y1 आएगा। m के साथ में जो m है वो हमेशा दूर वालों को पसंद करता है और ये n जो है वो भी हमेशा दूर वालों को पसंद करता है। एक लाइन गिवन है और उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है फिर, क्योंकि इसमें भी p के कोऑर्डिनेट्स निकाले, इसमें भी p के कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो बेटा जो यहाँ पे है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना अगर है तो 2 डिफरेंट रेशियोज आर, इट कैन बी 2:3 और 4:3, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट रेशियोज होंगे बट यहाँ पे सेम रेशियोज होते हैं, तब मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हैं।